मंद मंद मुस्कुराते हुए कहता है मेरे साथ में शादी कर लो, हम तुम्हारे दूल्हा बन जाएं, तुम मेरी दुल्हन बन जाओ आजीवन के लिए। बहनी अब हमका चैन नाई पर रही, अगर वो मिले नहीं तो मैं प्राण दे दूंगी। सजन मिल जाए मेरी जो बहना, अब तेरे सी ही मेरा ये है कहना बहना चहना। कोई उपाय कर कि मेरा स्वप्न में आया हुआ दूल्हा मुझे मिल जाए। चैन परति दिल नाय कहूं समझाय बहन सुनो मेरी बहन सुनो मेरी। बिन पति के दिल दर्द होती है अनेरी, बिन प्रीतम के दिल में दर्द अनेरी। अब तो मुझे चैन नहीं पड़ रही है, मेरे पति से मिला दो तुम, कृपा करो। रेखा कहने लगी दिमाग खराब है, अरे सपने कहूं अपने होती, पागल हो रही है। सपने तो ऐसे उल्टा सीधा आया ही करते हैं, कहां ढूंढा जाए उसको। कहने लगी बहना अगर वही मिले ना तो प्राण दे दे। अरे दिल में नाय में धीर रे धारूंगी, अरे दिल में नाय में धीर रे धारूंगी, और मैं तो खाई के जहरौरी मारूंगी। ध्यान दें, किसी का फोन गिर गया है कीपैड, जिसका हो वो ले ले। किसका गिरा है यहां मंदिर पे? कीपैड फोन, वो अपना फोन ले ले। धन्यवाद है। और ध्यान दें, जिन माताओं बहनों ने भी भोजन नहीं पाया है वो चली जाएं, भोजन पाके आए तब बैठें। और भी जिन्होंने भी भोजन प्रसाद पाया ना हो, सभी के लिए हमारा अनुरोध है कि शीघ्र पहुंचे भंडारे में और प्रसाद पाएं। क्या हुआ? कहने लगी बहना अब धैर्य नहीं है। अरे दिल में नाय में धीर रेखा, और मैं तो पानी में डूब के मारूंगी। अगर मुझे मिला नहीं तो मैं प्राण दे दूंगी। रेखा कहने लगी तू तो मेरे सामने समस्या खड़ी कर रही है, तू मर जाएगी? हाँ मर जाऊंगी। उस सपना के पीछे? बहना सपना मेरा सच होगा। एक बात बता दूं तुझे, मेरा सपना झूठा नहीं हो सकता। क्यों? कि मां पार्वती ने वरदान दिया और सपने में पिया मिल जाएगा, और मंगा लेना तू उसको, वाके संग में ब्याह हो जाएगा। माता पार्वती ने मुझे वरदान दिया है,
कि तेरा पति तुझे सपने में मिलेगा, उसे मंगा लेना, शादी कर लेना। माता पार्वती की बात झूठ नहीं हो सकती। रेखा कहने लगी तब तो धन्य है, अब बताओ सपने वाला दूल्हा कहां ढूंढा जाए। एक बात बता, जो देखा है कुछ याद तुझे आकृति उसे या है कि नहीं, बतला दे बहना मेरे को, तू बता तुझे वो कौन सही। एक बात बता, तूने जिसको देखा है उसका चेहरा, उसका रूप रंग सब याद है तुझे? अगर तेरे सामने में फोटो उसकी खींच करके डाल दूं तो तू जान जाएगी कि यहां कौन है। कल की हम खूब जानी थी, बढ़िया सुंदर सा चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखी, नाक तो इतनी सुंदर है जैसे तोता की च्वांच, ओंठ इतने सुंदर हैं जैसे संतरा की फांकी, दांत बड़े चमकीले हैं, लंबी बाहें, सीना चौड़ा, बड़ा अच्छा है। कान लगी ठीक है तो बैठ। रेखा उसी समय अपने माता सरस्वती की याद किया और जितने धरती के ऊपर राजा राजकुमार हैं उनकी फोटो खींचने लगी। बारी बारी से अब रेखा वह चित्र खींचती जाती है और उषा को दिखाती, अब उषा ना फिर करती जाती है। राजकुमार राजाओं के चित्र खींच रही है और खींच करके बड़े प्रेम से दिखा रही है। देख, यह है, ये नहीं है, की तो नाक लंबी है। दूसरा दिखाया, ये है, नहीं है कि कान बड़े बड़े। तीसरा चित्र दिखाया, ये है, ना है कि दांत बड़े बड़े। चौथा दिखाया, ये है, यार माथु बैठ है। या प्रकार से रेखा को अब उत्तर देती जाती है। आखिर में रेखा श्री कृष्ण का चित्र आनंद दिखाती है। आखिरी में रेखा ने जिस समय भगवान श्री कृष्ण का चित्र खींच करके दिखाया तो रेखा की इस चित्र को देख के उषा ने थोड़ा सा घूंघट कर लिया। जो घूंघट किया, रेखा कहने लगी, काहे का बात है, मुंह काहे बंद कर रही? कहने लगी, बहनी हमें लागत इन्हन के वंश का कोई आए हो सकत, कहो इस ससुर हो या तो अजिया ससुर हो। कहा ठीक है। आखिर में रेखा अब भाई कब आए हो? अब वहीं आखिर में रेखा सब भाई चित्र प्रद्युम्न को दियो दिखाई। प्रद्युम्न का चित्र दिखाया। जो प्रद्युम्न का चित्र दिखाया, पूरो घूंघट लिए सरकाई, तब रेखा ने गिरा सुनाई।
काहे तो ही है लाज सताई। आज उसी समय जो ही प्रद्युम्न का चित्र खींचा तो उषा ने पूरा घूंघट कर लिया। रेखा कहने लगी क्या बात है? पूरा घूंघट क्यों कर रही है? कहने लगी बहना हमें लगता है इन्हें क्या लड़का कोई आए। रेखा ने तत्काल उसी समय विलंब नहीं किया, अब फोटो खींच करके सामने लाई अनिरुद्ध का। आज जिस समय भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र सामने लाके डाल दिया, अरे देखा चित्र जो घूंघट को तुरत सो दैत उखारी। जो देखा, अरे भैया घूंघट उघार के फेंक दिया, चित्र को उठा लिया। सुन के अरे देखा चित्र तो तुरंत घूंघट अपनो दियो उघारी। उठा के फूटू उसी समय लीन हो सीने धारी। महाराज की लंबी सिसकी लेती अपार, आय हाय पिया मेरे साजन दुल्हा रही पुकार। जो अनिरुद्ध की फोटो सामने आई, उठाया तड़ाक से घूंघट फेंक दिया अलग, एकदम सीने से लगा लिया और चिल्लाने लगी बस बस यही बहन यही है मेरे प्यारे, हाय मेरे दुल्हा या मेरे राजा। ऐसे करते हुए सिसकने लगी। उसी समय भैया रेखा बोली का चित्र पर पागल हो रही। रेखा तुरंत बोली हमारी बहन को पागल हो रही। पागल हो रही है, चित्र पर पागल हो रही है। रेखा बोली हमारी बड़ी बहन की काहे पागल। जो फोटो को उठा के सीने से लगाया, एकदम पागलों की भांति हाय राजा हाय प्रीतम हाय साजन करने लगी। रेखा कहने लगी पागल है का, फोटो आए कोनो साहजिक टनाई। अब तुझे बता दूं ये कौन है जिसकी मैंने फोटो खींचा है, सुन ले, परिचय मिल गया। यही है, हाँ यही है, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण। अरे उनका ये पौत्र पधारा है, जो आकर के सपने में तेरे अंदर घर कर डारा है। ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है, उनके बेटे का बेटा। ये यहां नहीं, बहुत दूर है, हजारों कोस दूर रहता, जो सिंधु के बीच मझारी है। द्वारका नगर के अंदर में जाके निवास सुखकारी है। जानती है, द्वारकाधीश का पौत्र है, इसका नाम अनिरुद्ध है। हाँ ध्यान दें, जो भंडारा भी नहीं पाया हो शीघ्र पहुंचे, विलंब ना करो। मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसी समय रेखा कहने लगी ये तो मिलेगा नहीं,
इसके लिए बेकार मरना है। क्यों कि वो घने वो गहरे पानी के अंदर में, कि गहरे पानी के अंदर में अरे सुंदर सो नगर सुहाना है। नगर सुहाना है, जहां का बासी तेरे सन्मुख सपने के अंदर आना है। द्वारका नगरी में रहने वाला भगवान श्री कृष्ण का ये पौत्र उनके बेटे का बेटा है, ये नहीं मिलेगा। छोड़ दे इस वासना अपने भाव को। कहां लगी बहनी? अगर तू नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं बनेगा। हां, ध्यान दें, समस्त ग्राम व क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है, जिन्होंने अभी भंडारे में प्रसाद नहीं पाया है कृपया वो आएं और प्रेम से प्रसाद ग्रहण करें, विलंब ना करें। हाँ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी खाओ, पूरी गरम गरम ना सिरवाओ। हाँ, विलंब ना करो। ऐसे जाड़े में गरमे गरम खाइयो तब है जाड़ छूटी। क्या हुआ है मेरे भगवत प्रेमियों? आज उसी समय रेखा से कहने लगी, बहना अगर मिला नहीं तो मर जाऊंगी। रेखा कहने लगी, बड़ी समस्या खड़ी कर रही है। एक काम कर, चल ठीक है, क्यों प्राण देगी, कोशिश करूंगी मिलाने का। देखिए, मायावी शक्तियां दिन में काम नहीं करती, इसलिए रात यावन देव, रात में सब काम होई। अरे धीरे धीरे रात बीती, धीरे धीरे दिवस गयो, गई रह निज बहता आई है। दिन बीत के रात आ गई। आधी रात के समय में रेखा अपनी शक्ति जगाई है। उड़ के पहुंची आकाश में, चली परी द्वार पे धाई है। आधी रात के समय में द्वारका नगरी के लिए आकाश में उड़ गई, जा चलने लगी। उसी समय नारद ऋषिवर मिल गए, गैल में आई है। बोले रेखा री पगली, तू पित तो रही अब जाई है। बोली रेखा, हम जाती है नगर द्वारिका धाई है। सारी घटना गाथा रेखा अब नारद को बताई है। उसी समय आकाश में रेखा जब पहुंची तो नारद रास्ते में मिल गए आकाश में। नारद ने कहा, ओ रेखा कहां चली, किस नगर को देखा? रेखा कहने लगी, प्रभु
सारी गाथा बता दिया कि बाणासुर की पुत्री जिसका नाम है उषा, उषा ने दृष्टा कश्चिन नरः स्वप्ने श्यामा कमल लोचना, रेखा ने, उषा ने सपने में किसी पुरुष को देख लिया है, कृष्ण के पौत्र को, और वो कहती अगर मिला नहीं तो मर जाऊंगी, उसी को लेने जा रही हूं। चक्र सुदर्शन रखवाली करता है, अंदर अगर कोई जाने का प्रयास किया तो सर कलम हो जाएगा। सुन के इतने बैन मने घबराई, दोनों जोड़े हाथ फेर बतराई, जोड़े दोनों महाराज कृपा कर दीजिए जुगति बताई, जाते वा बिचारी को, जाते व बिचारी को आन दूल्हा मिल जाई, जाते वा दुखिया अब सुन के नारद बोले हैं, अब सुन के नारद बोले हैं, वैष्णव बन जा तू धाई, अब सुन के नारद बोले हैं। आज उसी समय नारद ने कहा चक्र सुदर्शन रक्षा करता है, अगर जरा अंदर घुसने को किया तो सर कलम कर देगा। अगर जाना है तो एक उपाय है, कौन सा? लंबा तिलक लगा लो, पूरे पूरे बाबा बन जाओ। वैष्णव साधु से वो नहीं बोलता, संतों से नहीं बोलता है, यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। नारद बताए कि चले गए, रेखा ने तुरंत अपने स्वरूप को चेंज किया, अरे बन गई सुंदर सुंदर साधु को स्वरूप लिय धारी है, लंबा तिलक लगा सिर के ऊपर मस्तक सुखकारी है, धीरे धीरे महलन के अंदर अब धस गई जाई है, देखो चक्र सुदर्शन पर नहीं बाने रोक लगाई है। रेखा ने बना लिया साधु का स्वरूप, अंदर घुस गई, चक्र नहीं बोला। आंगन में पहुंची तो क्या देखा? चादर ओढ़े पड़े सो रहे, चेहरा केवल इतना खोला है। समझ गई यही यही, मन ही मन में मुस्कुरा के जानते हो क्या कहती? अच्छा परे हो हिया तुम मौजते हो, कोनो दूसरे के तरसा रहे हो, चलो हिया न परो, चलो तुम्हारी जोड़ी मिलाए दे। इस प्रकार कहती हुई भुनभुनाती, और क्या किया? चरपाई के अब सहित हाथ पे उठा लिया, आकाश मार्ग में उड़ करके उसी समय में गमन किया। चरपाई के सहित उठा लिया, हाथ पे अपनी माया के द्वारा लेकर के आकाश में उड़ गई। सर सर करती अब जाई रही, वह श्रोणितपुर को धाई है, सही पल में लेकर के वहां पे आंगन उतरी आई है।
पे खटिया धरे चारपाई उठा करके लेकर के धीरे धीरे चल करके आराम से उतरी। उषा के आंगन में खटिया उतार के धीरे से रख दिया। सो रहे हैं मस्त। अब रेखा बोली, देख यहां आए। हाँ बहनी यहां आए। अब चाहे जगाओ चाहे सोने दो, मैं चली। रेखा तो चली गई घर। उषा ने बंद किया, उसी समय अपनी जंजीर गेट बंद कर लिया। अंदर से खटिया तीरा आई, चैन नाई परत। बार बार सोच रही का करी। आहा आए गयो, काल रात तुम खूब तड़पायो, कतना रोइन तुमरे मार। आ गए हो, का करें, सो रहे हैं, जगावे कि न जगावे। चैन नाई परत जगा ली, ना रहन दो, पराए घर में आए हैं। अचानक कहूं जगावे, पता नहीं कहूं हाथ घुमाए दिन नाक पर पड़ेगा तो आप। सोचने लगी का करें, हाथ पकड़ के जगावे कि पांव पकड़ के जगावे। का करें, पांव पकड़ के जगावे, नाई तऊ नाई बनी। अगर कहूं धोखे में लात मार दे तो खोपड़ी फाट जा। सोचने लगी क्या करूं, कैसे जगाऊं। धीरे अंदर पहुंची, मन में सोचने लगी न लात पकड़ो न हाथ पकड़ो, कुछ ना पकड़ो। अंदर जाकर के पहुंची, उठा करके लाई सितार। सितार क्या होता है, बजावे वाला सुंदर सा एक साज है। सितार लाई, पैरों की तरफ बैठ गई, खूंटी चढ़ाई, तार चढ़ाए और स्वर मिलाया, गाने लगी। क्या गा रही, जगाने के लिए। क्या कहती है, ऐसैया नहीं जागे रहने गई सजना, जागे रहने गई दुल्हा, जागे रहने गई। हाय दैया, रात चली गई, अब नहीं जागे। रहने गई, रहने गई, हाय रहने गई। नहीं, राजा नहीं, दुल्हा नहीं, जागे जागे बड़ी मुश्किल से हम सैया को पाई। बड़ी मुसीबत पड़ी है, बहुत तकलीफ उठा के पाई हूं। बड़ी मुसीबत पे सैया को पाई। मेरी सहेली जब भई है सहाई, और ये निंदिया रस भागे रहने गई सैया, जागे रहने गई सजना, जागे रहने गई दुल्हा। करूं कैसे जगाऊं, अभी आंखें नहीं खोल रहे हैं। काल रात सपने में आई, आके गए तड़पाई रोवाई। मेरो मन नहीं लागे, रहने गई सैया नहीं लागे, रहने गई राजा नहीं, जागे करूं, कैसे जगाऊं। आहा, बड़ी दिल में पीड़ा हो रही है, कब जागेंगे।
सारी रात अब रही है बिताई, दिल में मेरे हाथ चैन नहीं आई, निंदिया अनुरागे रहने गई साजन, जागे रहने गई आ जाओ, कोई आ जाए जगा दे आकर के, कोई दिखाई नहीं पड़ता, किससे कहूं? परमहंस जरा दौड़ के आइए। क्या बात है, बात तो बताओ, क्या करना है? परमहंस जरा दौड़ के आइए, तू ही जतन करी मेरे राजे जगइए, अब मनु नहीं लागे रहने सैया नहीं जागे रहने राजा। हुआ क्या? जो ही सितार बजो है अब वहां पे बिटिया ने मिलायो राग मल्हार, अरे अखियां खुल गई हैं अनिरुद्ध की, उठ के बैठ गए ताबार। जो ही गाया, जो स्वर संगीत कान में पड़ा, आंखें खुल गईं और अनिरुद्ध उठ करके बैठ गया, चारों तरफ देखने लगा। अरे मैं कहां गया? मैं, अरे ये मेरा घर तो नहीं है, पर चारपाई तो हमारी है, ये पीतांबरी भी हमारा है, अरे ये आसन भी हमारा है, ये चद्दर भी मेरी है, मगर ये घर नहीं है, मेरी मां कहां है? चारों तरफ देखने लगे। तब तक रेख जो है ऊषा उठ के ठाड़ी हुई गई, जो निगाह पड़ी, अरे कौन हो तुम? यहां मैं कैसे आ गया? बताओ मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? और ये अनपरिचित में कहने लगी, धीरे धीरे बोलो, सब कुछ बताए दे। काहे के चिल्ला रहे? मतलब इसका? अरे काल रात में आई के साजन हम ही रुआई गए, हाँ कल आए थे, कल की रात में आही के प्रीतम हम ही रुआई गए, बड़ी परिश्रम करी जो मेरे प्यारे आई गए, अरे सखी ने करी सहाई है, यह कुंदन यह श्रोणितपुर नगर की बाड़ा सुर बलदाई है। काली रात माए रहो, मीठी मीठी बातें हमसे करी गए, बड़ी मीठी बातें हमसे बियाह करे कहे रहा, आंखी खुली नाई मिले, रेखा की सहायता से पाए गई तुम्हें। मेरा नाम है ऊषा, बाणासुर की बिटिया हूं, इस समय आप श्रोणितपुर में हैं। क्या कहा? ऊषा? हाँ, मगर मैं यहां कैसे आया? अपनी सहेली से मंगाया। मैंने आपको सपने में देखा, सपने में जब से देखो दिल चैन न आई है, बड़ी जुगती करके तब सहेली से मंगवाई।
हंस बोलो कुछ मैं ले आऊं खाओ तुम। अरे किया विधि सो बतलानी है रे, किया विधि सो बतलानी है। इतनी सुन के विकल भये अब बाकी मानी कहने लगी मैं बाणासुर की बिटिया हूं, मेरा नाम उषा है। इस समय आप श्रोणितपुर में हैं, बैठे बैठे काहे आंस बहा रहे हो, चुप पे हो जाओ। हम तुम्हारे चरणों की दासी हैं, तुम हमारे राजा हो। अनिरुद्ध कहने लगे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे पगली, अगर तूने सपने में हमको देखा था तो एक कलंकित काम क्यों किया? चुरा के मुझे बुला लिया, मंगा लिया। चिट्ठी कर भेज देती वहां से तो सेना लेकर के आता, और तेरे बाप की मुस्क बांध करके जबरन में ब्याह कर लेता। यह चोरी का जो काम किया बदनाम किया जगमाई है। खुद ही तो अपने कुल में तूने लिया कलंक लगाई। तूने अच्छा नहीं किया। अगर तूने मुझे देखा था तो मेरे पास में कोई दूत भेज देती या कोई सेवक कोई जो चिट्ठी डाल देती, मैं आता, सेना लेके आता, तेरे बाप से युद्ध करके रण में जीत करके जबरदस्ती शादी कर लेता। अगर वो नहीं करता तो चुराए के मंगाए ले, आधी रात चुराए के लेके आए कि हमारे को भी कलंकित किया और अपने को भी कलंकित किया। संसार देखेगा क्या कहेगा। मेरे माता पिता भी नहीं जाने कहां गया मेरा बेटा। मेरे माता पिता भी रोते होंगे। कहने लगी तो जौनी गलती हुई गए तो हुई गए, अब कहा करें। अब का तुम्हारे रोए थे या लौट जाई गलती। अब तो चुप हो ही जाओ। जब ते तुम हमका दिखाने हो तब ते रोटी ना ही खाई, पानी ना ही पहन, नीक ना ही लागत। अब हम सोच रही हंसी के बोलो तो कुछ बनाए के लाई, तुम खा हम खाए। धीरे धीरे बातन बातन भाव बन गयो आई है। लेके आई सन्मुख में की पानी नाश्ता भाई है। खान पेन हुई सब विधि सो अब सब विधि गए हरसाई है। या विधि से उषा अनिरुद्ध के रहन लगे वहां भाई है। मेरे भगवत प्रेमियों, उजागर आए चल के रावत 201 रुपया चढ़ाए। भोलेनाथ यादव दीन है 11 रुपया धाए। सिद्धि यादव दीन है 11 रुपया प्रेम सो आई। सपना यादव दीन है 11 रुपया है हर्षाई। छोटा मिस्त्री आए चल के 21 रुपया चढ़ाए। जितेंद्र कुमार रावत दीन है 51 रुपया आए। चंद्रपाल यादव 20 रुपया आ गए चढ़ाई। राम अवतार यादव दीन है 20 रुपया आय की। अब तो खानो चले लाग, पानी चले लाग। बड़े प्रेम से
भाव में भाव मिल गया। लेकिन इधर एक घटना घट गई जो इन्हें नहीं पता है। कौन सी घटना? शंकर ने जो ध्वजा दिया जो लगी मकान पे भाई है, वो उखड़ के उसी समय धरती के ऊपर चली गई आई। बाणासुर को जो झंडा दिया था शंकर जी ने और कहा था मकान पे लगा देना, जिस दिन गिर जाए समझ लेना तेरी भुजाओं की खुजलाहट मिटाने वाला कोई आ गया। वो झंडा उखड़ के नीचे आ गई। जो बैठा सिपाही वहां पे अब और भज के चली गयो आई है। बाणासुर को जा बतलाया ध्वज नीचे गिर गई जाई। उसी समय जो बाणासुर के पास में जाकर के बताया महाराज की जय हो, वो जो मकान पे झंडा लगा था वो नीचे गिर गया। बाणासुर कहने लगा तो क्या आ गया मेरी भुजाओं की खुजलाहट मिटाने वाला? कौन है वो? लेकिन अभी अनभिज्ञ है, पता कुछ नहीं हो। तब तक एक घटना घट गई। क्या? अरे आंगन में बैठी उषा अनिरुद्ध पलंग पर भाई है। अरे भूल गए वो गेट खुला जो भेद समझ नहीं पाई है। एक सिपाही की नजरी परी सो चलो वन से धाई है। और जाकर के बाणासुर सन्मुख में सो खबर जनाई है। एक सिपाही की नजर पड़ेगी, गेट था खुला। उसने देखा कि अंगनई में दोनों लोग चारपाई पे बैठे हैं, मस्त आराम से व्यंग वचन हंसी मजाक हो रही है। उषा की नजर मुंह था गेट की तरफ, अनिरुद्ध का था विपरीत दिशा। अचानक उसी समय उषा की नजर पड़ गई, एकदम से घबरा गई।